सोचिए, वॉरेन बफे 94 साल के हैं। उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो करना चाहते हैं। वो आदमी छोटे छोटे देश खरीद सकते हैं, फिर भी हर सुबह वो तिमाही रिपोर्ट ऐसे पढ़ते हैं जैसे अभी अभी करियर शुरू किया हो। एलन मस्क के पास इतनी दौलत है कि वो 10 जिंदगियां आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन वो 14-14 घंटे काम करके रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। वहीं आपके पड़ोसी शर्मा जी ने 40 साल तक रिटायरमेंट का इंतजार किया। अब रिटायर हुए 3 साल हो गए हैं और दुनिया बदलने या रॉकेट बनाने के बजाय वो 1000 टुकड़ों वाली पजल जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सुनहरे साल फीके और उबाऊ क्यों लग रहे हैं। यहाँ वो सच्चाई है जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले आपको कभी नहीं बताते। अमीर लोग 50 के बाद रिटायर नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पैसे, काम और आजादी के बारे में कुछ ऐसा समझ लिया है जो ज्यादातर आम भारतीय पूरी तरह से उल्टा समझते हैं। और एक बार आप इस सोच को समझ गए तो आप रिटायरमेंट को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। क्या हो अगर आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा कमाई वाले साल आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हों? पहली सच्चाई, रिटायरमेंट की झूठी कहानी। हम सब ने बचपन से एक ही कहानी सुनी है, 40 साल नौकरी करो, पैसा बचाओ, 65 की उम्र में रिटायर हो जाओ और फिर अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। ये बात 1955 में बिल्कुल सही लगती थी, जब लोग 65 में रिटायर होते थे और 70-75 में गुजर जाते थे। पेंशन की गारंटी थी और मेडिकल का खर्चा घर की ईएमआई से ज्यादा नहीं होता था। लेकिन वो दुनिया दशकों पहले खत्म हो चुकी है। आज भी ज्यादातर लोग एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी मंजिल अब है ही नहीं। मैं आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के पीछे की वो 3 गलत धारणाएं बताता हूं जो आज लाखों भारतीयों के भविष्य को चुपचाप बर्बाद कर रही हैं। पहली धारणा, रिटायरमेंट में आपके खर्चे जादुई रूप से कम हो जाएंगे। विज्ञापनों में खुश जोड़ों को समंदर किनारे दिखाया जाता है, मानो काम छोड़ते ही आपके खर्चे घट जाएंगे। हकीकत यह है, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज रिटायर होने वाले एक औसत भारतीय जोड़े को सिर्फ मेडिकल खर्चों के लिए 25-30 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। इसमें हमने महंगाई, घूमने फिरने का खर्च या उन बच्चों की मदद को तो गिना ही नहीं जो खुद अपना घर नहीं खरीद पा रहे। कई रिटायर लोग पाते हैं कि रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में उनके खर्चे असल में बढ़ जाते हैं। आपके पास पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा समय होता है, सेहत की नई नई समस्याएं आती हैं और सालों की महंगाई हर चीज को आपकी प्लानिंग से ज्यादा महंगा बना देती है। दूसरी धारणा, आपकी पेंशन और पीएफ का पैसा 30 साल तक चल जाएगा। आज भारत में औसत पेंशन या ईपीएफ से आने वाली मासिक आय लगभग 15,000-20,000 रुपए है। ये सालाना 2,40,000 हुए, जो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में एक ठीक ठाक घर का किराया देने के लिए भी काफी नहीं है। अगर आपकी रणनीति इस उम्मीद पर टिकी है कि आपकी बचत 30 साल तक चलेगी, जबकि बाजार गिरता रहेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी, तो आप प्लानिंग नहीं, जुआ खेल रहे हैं। तीसरी धारणा, आप 20-30 साल तक बिना कुछ किए खुश रहेंगे। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट को एक लंबी छुट्टी की तरह देखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये नहीं बताएंगे कि एक हालिया स्टडी के अनुसार रिटायरमेंट के बाद पहले 2 सालों में डिप्रेशन के मामले 40% तक बढ़ जाते हैं। जब आप किसी की जिंदगी से उसका मकसद और पहचान छीन लेते हैं, तो आप सिर्फ उसकी सैलरी नहीं छीनते, आप उसके सुबह उठने की वजह छीन लेते हैं। तो विरोधाभास ये है कि जहां आम भारतीय काम छोड़ने के लिए पैसे बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं अमीर लोग ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो रिटायर होने की नहीं, बल्कि अपने जीने और कमाने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा आजादी, ज्यादा असर और ज्यादा कंट्रोल मिल सके। क्या अब आप रिटायरमेंट को 5 मिनट पहले से अलग नजर से देख पा रहे हैं? अगर आपकी सोच भी बदल रही है, तो कमेंट्स में सोच बदल गई लिखकर बताइए। दूसरा सिद्धांत, अमीर लोग 50 के बाद असल में क्या करते हैं? अमीर लोग 50 के बाद रिटायर नहीं होते, वो खुद को बदलते हैं। जब बाकी सब लोग अपनी कामकाजी जिंदगी से बाहर निकलने की योजना बना रहे होते हैं, तब अमीर लोग अपनी दूसरी पारी डिजाइन कर रहे होते हैं, और ये पारी अक्सर पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है।
वो कुछ ऐसा समझते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। लक्ष्य काम से भागना नहीं है, लक्ष्य उस काम से भागना है जो आपको निचोड़ता है। मजबूरी में सैलरी के लिए काम करने और अपनी खुशी के लिए काम करने में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर जब वो काम आपकी दौलत भी बढ़ा रहा हो। यहाँ वो 3 सिद्धांत हैं जिन पर अमीर लोग 50 के बाद जीते हैं और जो रिटायरमेंट की पूरी कहानी को पलट देते हैं। पहला सिद्धांत, संपत्ति जमा करना नहीं, उससे इनकम बनाना। 30 और 40 की उम्र में अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। लेकिन 50 के बाद खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो संपत्ति जमा करने से हटकर उन संपत्तियों को ऐसी इनकम में बदलने पर ध्यान देते हैं जिसके लिए उनकी सीधी मौजूदगी की जरूरत ना हो। जैसे अपना बिजनेस बेचकर एक सलाहकार के तौर पर जुड़े रहना और कंसल्टिंग फीस के साथ साथ कंपनी में हिस्सेदारी भी लेना। खुद प्रॉपर्टी संभालने के बजाय रियल एस्टेट फंड में निवेश करना जहां से हर महीने पैसा आए, या अपनी विशेषज्ञता को लाइसेंस देकर पैसा कमाना। मैं एक मार्केटिंग कंसल्टेंट को जानता हूं जिसने 20 साल क्लाइंट बनाए। 55 की उम्र में रिटायर होने के बजाय उसने नए क्लाइंट लेना बंद कर दिया और अपने सिस्टम को दूसरे कंसल्टेंट्स को लाइसेंस पर देना शुरू कर दिया। वो 60 घंटे काम करके साल के 25 लाख कमाने से हटकर 15 घंटे काम करके 22 लाख कमाने लगा। कमाई लगभग वही रही, लेकिन आजादी कई गुना बढ़ गई। इसका निचोड़ ये है, अमीर लोग काम करना बंद नहीं करते, वो अपना समय सीधे सीधे पैसे के लिए बेचना बंद कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत, मकसद से प्रेरित काम। 50 से ज्यादा उम्र के अमीर लोगों पर स्टडी करते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो 50 के बाद अक्सर ज्यादा काम करते हैं, कम नहीं। लेकिन अब उनका काम पैसों की मजबूरी से नहीं बल्कि एक मकसद से चलता है। जब आप काम से पैसे का दबाव हटा देते हैं तो एक जादू होता है। काम आपको कई गुना ज्यादा संतुष्टि देने लगता है, क्योंकि अब आपका ध्यान कमाई पर नहीं बल्कि असर डालने पर होता है। एक रिटायर्ड सीईओ फैसले लेना बंद नहीं करता, वो कंपनियों के बोर्ड में शामिल हो जाता है। एक सफल बिजनेसमैन कुछ बनाना बंद नहीं करता, वो एंजल इन्वेस्टर बन जाता है। एक टॉप का वकील प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता, वो कोई फाउंडेशन शुरू कर देता है या पढ़ाने लगता है। रे क्रॉक को देखिए, उन्होंने 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स शुरू किया था। उनके पास दशकों का सेल्स का अनुभव था, लेकिन उनके सबसे कामयाब साल उस उम्र के बाद आए जब ज्यादातर लोग रिटायर होने की सोचने लगते हैं। फर्क बहुत गहरा है। वो अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो आजादी से काम कर रहे हैं। और जब आप आजादी से काम करते हैं तो आप लंबे समय के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, सोचे समझे जोखिम उठाते हैं और बिल भरने के बजाय कुछ सार्थक बनाने पर फोकस करते हैं। तीसरा सिद्धांत, अनुभव का चक्रवृद्धि असर। ये 50 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दौलत बढ़ाने वाला सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला तरीका है। इस उम्र तक अमीर लोगों के पास पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज होती है, अनुभव, पैटर्न पहचानने की क्षमता और एक गहरा नेटवर्क जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। उन्हें पता होता है कि किस चीज को हाँ कहना है, किससे बचना है, मौकों और खतरों को कैसे पहचानना है, जोखिम का मूल्यांकन कैसे करना है, किस पर भरोसा करना है और पैसे को कुशलता से कैसे घुमाना है। इस अनुभव को रिटायर करने के बजाय वो इसका लाभ उठाते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी 90% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद कमाई। क्यों? क्योंकि अनुभव का चक्रवृद्धि ब्याज पैसे के चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया कि वहां मूल्य कैसे देखें जब दूसरों को खतरा दिखता है, जब दूसरे घबराएं तो शांत कैसे रहें, और जब दूसरे तिमाही नतीजों पर ध्यान दें तो लंबी अवधि के बारे में कैसे सोचें। मैं एक रिटायर्ड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव से मिला जिसने फैक्ट्री की कुशलता सीखने में 30 साल लगाए। गोल्फ खेलने के बजाय अब वो प्राइवेट इक्विटी फर्मों को सलाह देता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खरीदती हैं, और उन्हें ऐसे सुधार पहचानने में मदद करता है जिनसे लाखों का फायदा होता है। उसकी कंसल्टिंग फीस उसकी एग्जीक्यूटिव सैलरी से ज्यादा है। वो सिर्फ दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर काम करता है और अपने 60 के दशक में 40 के दशक से ज्यादा तेजी से दौलत बना रहा है।
अमीर लोग समझते हैं कि 50 और 60 का दशक आपकी कमाई की क्षमता का अंत नहीं है, बल्कि ये आपके सबसे ज्यादा कमाई वाले दशकों की शुरुआत हो सकते हैं। तीसरा चैलेंज, मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलना। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो उन लोगों के लिए ठीक है जो पहले से ही अमीर हैं, लेकिन हम जैसे आम लोगों का क्या? मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। पारंपरिक रिटायरमेंट का मॉडल सिर्फ दौलत बनाने के लिए ही अनुपयुक्त है। नहीं है, बल्कि ये उन सबसे बड़े जालों में से एक है जो मिडिल क्लास भारतीयों को कभी अमीर बनने से रोकता है। तार्किक रूप से सोचिए, आप 40 साल तक हुनर सीखते हैं, विशेषज्ञता हासिल करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और सीखते हैं कि आपका उद्योग वास्तव में कैसे काम करता है। आप अंततः अपने पेशेवर मूल्य के शिखर पर पहुंचते हैं और फिर सिस्टम आपसे कहता है कि रुक जाओ, खुद को दौलत बनाने की प्रक्रिया से ठीक उस समय बाहर कर लो जब आप सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हो। ये तो ऐसा है जैसे 20 साल मैराथन की ट्रेनिंग करो और 35वें किलोमीटर पर इसलिए बैठ जाओ क्योंकि किसी ने कहा कि अब तक तुम्हें थक जाना चाहिए। मिडिल क्लास की रिटायरमेंट वाली मानसिकता मीठे झूठ फुसफुसाती है। तुमने बहुत कर लिया, अब सुरक्षित रहो, कम में गुजारा करो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोटा कर लो। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि आपका 50 और 60 का दशक आपकी कमाई के आखिरी साल नहीं, बल्कि आपका प्राइम टाइम है। क्यों? क्योंकि अब आप सिर्फ अपने 20 के दशक की तरह समय और मेहनत से काम नहीं कर रहे। आप अनुभव, प्रतिष्ठा, स्थापित रिश्तों, जमा की गई पूंजी और पसंद की आजादी के साथ काम कर रहे हैं। अब आप किसी भी मौके के लिए बेताब होने के बजाय मौकों में से चुन सकते हैं। पारंपरिक रिटायरमेंट का मतलब है पीछे हटना, काम से, सीखने से, रिश्ते बनाने से और समाज में योगदान देने से। लेकिन अमीरों की सोच है सक्रिय होना, अपनी जिंदगी भर की पूंजी को सक्रिय करना और उसे आजादी, मकसद और लगातार बढ़ती आय में बदलना। क्या आपने भी कभी अपनी उम्र और अपने सपनों के बीच ये टकराव महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। कभी कभी ये जानना कि दूसरे भी इसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, हमें पारंपरिक सोच को चुनौती देने में मदद करता है। चौथी रणनीति, आपकी असली वित्तीय आजादी का रास्ता। अगर पारंपरिक रिटायरमेंट का तरीका टूटा हुआ है तो विकल्प क्या है? असली वित्तीय आजादी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आपको विज्ञापनों में बेची गई है। सच्ची वित्तीय आजादी खाली बैठने के बारे में नहीं है, ये विकल्प होने के बारे में है। काम करने या ना करने का विकल्प, जो आपको निचोड़ता है उसे ना कहने का और जो आपको पूरा करता है उसे हाँ कहने का विकल्प। सैलरी के बजाय जुनून के आधार पर प्रोजेक्ट चुनने का विकल्प। यहाँ वो मौलिक बात है जो अमीर लोग समझते हैं। आजादी काम छोड़ने से नहीं मिलती, आजादी ऐसे सिस्टम बनाने से मिलती है जो आपकी सीधी भागीदारी के साथ या उसके बिना भी काम करते हैं। पहला कदम, रिटायरमेंट को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करें। रिटायरमेंट को एक खास उम्र तक पहुंचना मानना बंद करें। इसे एक वित्तीय स्थिति हासिल करना समझना शुरू करें। ये 65 साल का होने के बारे में नहीं है, ये उस मुकाम तक पहुंचने के बारे में है जहां आपकी संपत्ति और आय के स्रोत आपके जीवन यापन के खर्चों को आराम से पूरा कर सकें। ये 45, 55, 75 या कभी भी हो सकता है। समय सीमा मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो ये है, आप उम्र बढ़ने से चूहा दौड़ से नहीं निकलते, आप मालिकाना हक हासिल करके निकलते हैं। उन संपत्तियों का मालिकाना हक जो आय पैदा करती हैं, उन सिस्टम्स का मालिकाना हक जो लगातार ध्यान दिए बिना बढ़ते हैं, उस विशेषज्ञता का मालिकाना हक जिसकी दूसरे कद्र करते हैं और जिसके लिए भुगतान करते हैं। मैं एक पूर्व शिक्षक को जानता हूं जिसे 48 की उम्र में ये एहसास हुआ। पारंपरिक रिटायरमेंट तक 17 साल गिनने के बजाय उसने एक ऑनलाइन कोर्स बिजनेस बनाना शुरू किया जिसमें वो दूसरे शिक्षकों को क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाती थी। 3 साल के भीतर उसके कोर्स से होने वाली आय उसकी पढ़ाने की सैलरी से ज्यादा हो गई। 52 साल की उम्र तक उसे वित्तीय आजादी मिल गई, शिक्षा से रिटायर होकर नहीं, बल्कि अपने शैक्षिक प्रभाव को एक क्लासरूम से आगे बढ़ाकर। दूसरा कदम, अपने अनुभव रूपी संपत्ति को पहचानें और उससे पैसा कमाएं।
50 के दशक तक आपने पैसे से ज्यादा कीमती चीज बनाई है। गहरा ज्ञान, वास्तविक दुनिया का अनुभव और क्या काम करता है और क्या नहीं, इसके बारे में कड़ी मेहनत से सीखा गया विवेक। वो ज्ञान पूंजी है। वित्तीय पूंजी की तरह आप इसे भी काम पर लगा सकते हैं। अमीर लोग विशेषज्ञता को कंसल्टिंग, लाइसेंसिंग, सलाहकार भूमिकाओं, बोर्ड पदों और निवेश के अवसरों में बदल देते हैं। उन्हें अब बारीक काम करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि ये जानने के लिए किया जाता है कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए, महंगी गलतियों से कैसे बचा जाए और मूल्यवान अवसरों को कैसे पहचाना जाए। एक सूची बनाएं कि आप ऐसा क्या जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते। आप कौन सी समस्याएं जल्दी हल कर सकते हैं जिनमें दूसरों को महीनों लगते हैं। आपके कौन से कनेक्शन दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आपने कौन से सिस्टम विकसित किए हैं जिन्हें सिखाया या लाइसेंस दिया जा सकता है। आपकी विशेषज्ञता समय के साथ बढ़ती है, शारीरिक ऊर्जा के विपरीत जो स्वाभाविक रूप से घटती है। तीसरा कदम, हर चीज में विकल्प बनाएं। अमीर सिर्फ दौलत नहीं बनाते, वे विकल्प बनाते हैं। आय के कई स्रोत, जहां संभव हो लोकेशन की आजादी, ऐसे सिस्टम जिन्हें लगातार व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत नहीं होती। वे कभी भी एक नौकरी, एक क्लाइंट, एक आय स्रोत या एक स्थान में बंधे नहीं होते। उन्होंने एक लाइफ पोर्टफोलियो बनाया होता है। अगर एक हिस्सा बदलता भी है तो उनके पास पृष्ठभूमि में आय पैदा करने वाली 4-5 अन्य संपत्तियां होती हैं। इसमें किराए की संपत्तियां हो सकती हैं जो मासिक नकदी प्रवाह देती हैं, डिविडेंड स्टॉक जो तिमाही आय प्रदान करते हैं, एक कंसल्टिंग प्रैक्टिस जो प्रोजेक्ट फीस लाती है, बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी या शायद एक छोटा व्यवसाय जिसे दूसरे लोग दिन प्रतिदिन प्रबंधित करते हैं। लक्ष्य, इतने विविध स्रोत बनाना कि किसी एक के खो जाने से आपकी समग्र सुरक्षा को खतरा ना हो। खूबसूरत सच्चाई ये है, आपको विकल्प बनाना शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ प्रमुख सिस्टम जमा करने से सक्रिय करने की सोच में बदलाव और अपनी विशेषज्ञता को मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखने की इच्छा चाहिए। पांचवी अंतर्दृष्टि, जीवन का चक्रवृद्धि प्रभाव। यहाँ वो बात है जो अमीर लोगों ने समझ ली है और ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जीवन 50, 60 या 70 पर समाप्त नहीं होता, जीवन चक्रवृद्धि होता है। सोचिए कि 50 की उम्र में आपके पास क्या है जो 30 में नहीं था। आपके कौशल में 20 और साल का अनुभव जुड़ गया है, आपके रिश्ते गहरे हो गए हैं, आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है, आपका आत्मज्ञान बढ़ा है। अमीर लोग इन सभी चीजों को एक साथ मिलाते हैं, जिससे एक चक्रवृद्धि जीवन प्रभाव पैदा होता है, जहां हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। आपका अनुभव आपको बेहतर निवेश के अवसर दिलाता है, आपका नेटवर्क उन अवसरों को तेजी से आगे बढ़ाता है, आपकी प्रतिष्ठा आपको बेहतर शर्तें हासिल करने में मदद करती है और आपकी बढ़ती आय आपको और भी ज्यादा स्वतंत्रता और विकल्प देती है। असली दौलत सिर्फ आपके बैंक खाते में जमा पैसा नहीं है, ये एक ऐसा जीवन बनाने की क्षमता है जहां आपकी स्वतंत्रता, आपका उद्देश्य और आपकी आय समय के साथ लगातार बढ़ती रहें, घटे नहीं। ये वो रहस्य है जो प्रो बफेट HQ में हम समझते हैं। रिटायरमेंट एक अंतिम रेखा नहीं है, ये एक नया लॉन्च पैड है। ये आपके सबसे शक्तिशाली, सार्थक और लाभदायक साल हो सकते हैं अगर आप पारंपरिक सोच को चुनौती देने और एक अलग रास्ता चुनने की हिम्मत करें। असल दुनिया की कसौटी पर खरा उतरकर परिपक्व हुआ है। आपके नेटवर्क में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने दशकों में खुद को साबित किया है। आपकी प्रतिष्ठा किसी भी बायोडाटा से ज्यादा मजबूत है। आपका विवेक सफलता और असफलता दोनों को फर्स्ट हैंड अनुभव करके निखरा है। इस पड़ाव पर आप पीछे नहीं हैं। आप तो अब उन सभी सामग्रियों को हाथ में लिए हुए हैं जो एक जीवन को सफल से वास्तव में सार्थक बनाती हैं। मिडिल क्लास मानता है कि उम्र बढ़ने का मतलब है सिकुड़ना, छोटे घर, छोटी महत्वाकांक्षाएं, छोटा प्रभाव। वहीं अमीर लोग समझते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है सक्रिय करना, उन सभी चीजों को सक्रिय करना जो आपने दशकों में बनाई, सीखी और हासिल की हैं।
इसीलिए आप देखते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने कई व्यावसायिक असफलताओं के बाद अपने 60 के दशक में KFC की फ्रेंचाइजी शुरू की और आज ये दुनिया भर में है। ये कोई अपवाद नहीं है, ये इस बात के उदाहरण हैं कि जब आप पीछे हटने के बजाय लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं और निर्माण करते रहते हैं तो क्या संभव हो जाता है। जब आप सार्थक काम करते हुए सक्रिय रहते हैं तो आपका प्रभाव भी धन की तरह चक्रवृद्धि होता है। आपके रिश्ते गहरे और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी साख दशकों में और मजबूत होती है। आपकी विशेषज्ञता और अधिक निखरती और मूल्यवान हो जाती है। और आपके वित्तीय संसाधन अगर सही तरीके से प्रबंधित किए जाएं तो विकास और बुद्धिमानी से निवेश के माध्यम से चक्रवृद्धि होते हैं। जब आप पीछे हटने के बजाय लगे रहते हैं तो आप इन सभी चक्रवृद्धि प्रभावों का एक साथ लाभ उठाते हैं। अपने बाद के वर्षों को अपने शिखर से गिरावट के रूप में ना सोचें, उन्हें फसल काटने का मौसम समझें। वो समय जब दशकों की रोपाई, देखभाल और विकास का फल आखिरकार मिलता है, बशर्ते आपने सही बीज बोए हों। ज्ञान, सार्थक रिश्ते, मूल्यवान विशेषज्ञता और आय देने वाली संपत्तियां, वो फसल पहले की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा समृद्ध हो सकती है। छठा ब्लूप्रिंट, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की कार्य योजना। अगर आप ये देखकर सोच रहे हैं ये समझ में आता है लेकिन मैं कल से वास्तव में क्या करूं, तो यहाँ वो विशिष्ट प्लेबुक है जिसका अमीर लोग 50 के बाद पालन करते हैं। अगर आप अपने 40 के दशक में हैं तो ये आपका परिवर्तन का दशक है। अपना ध्यान केवल पैसा जमा करने से हटाकर ऐसे सिस्टम बनाने पर केंद्रित करना शुरू करें जो निरंतर भागीदारी के बिना आय उत्पन्न करें। अपनी उस विशेषज्ञता को विकसित करना शुरू करें जिसके लिए दूसरे लोग आपको कंसल्टिंग, शिक्षण या सलाह के माध्यम से भुगतान करेंगे। सोचिए कि आपकी मौजूदा नौकरी कैसे फ्रीलांस काम, कंसल्टिंग या बिजनेस में बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन अवसरों को ना कहना शुरू करें जो केवल दीर्घकालिक मूल्य बनाए बिना समय के बदले पैसा देते हैं। अगर आप अपने 50 के दशक में हैं तो ये आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन का दशक है। उन विशिष्ट कौशलों, ज्ञान और कनेक्शनों को पहचानें जिन्हें आपने बनाया है और जिनकी दूसरे कद्र करेंगे। जहां संभव हो कंसल्टिंग, लाइसेंसिंग या सलाहकार की भूमिकाओं में परिवर्तन करें। मौजूदा संपत्तियों जैसे कि रियल एस्टेट या स्टॉक्स को इस तरह पुनर्गठित करने पर ध्यान केंद्रित करें कि वे अधिक पैसिव इनकम जैसे किराया या डिविडेंड उत्पन्न करें। नौकरी की तलाश करने के बजाय विशेषज्ञता के आधार पर अपना दूसरा करियर बनाना शुरू करें। जैसे कोई पूर्व बैंक मैनेजर अब बड़ी कंपनियों को वित्तीय संरचना पर सलाह दे रहा हो। और यदि आप अपने 60 के दशक या उससे आगे हैं तो खुद से पूछें, मैं आगे क्या बनाना, सिखाना या योगदान देना चाहता हूं। व्यस्त रहने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण बने रहने के लिए चुनिंदा रूप से फिर से जुड़ें। अपनी बुद्धि को प्राथमिक हथियार के रूप में उपयोग करें। ये वो एक संपत्ति है जो उम्र के साथ मजबूत हुई है। कई लोग एंजल निवेशक बन जाते हैं जो रिटर्न अर्जित करते हुए अपने विवेक को साझा करते हैं। अन्य लोग मेंटर, शिक्षक या सलाहकार बन जाते हैं। कुछ लोग उन समस्याओं के आधार पर नए उद्यम शुरू करते हैं। लक्ष्य मजबूरी में हमेशा काम करना नहीं है। लक्ष्य इतना आर्थिक रूप से स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण बनना है कि पारंपरिक रिटायरमेंट अप्रासंगिक हो जाए। ये रुकने के बारे में नहीं है, ये चुनने के बारे में है। क्या काम करना है, कब काम करना है, किसके साथ सहयोग करना है और किस तरह का प्रभाव डालना है, ये चुनने के बारे में। जब कोई आपसे पूछे कि आप कब रिटायर होने की योजना बना रहे हैं तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग इस तरह जवाब देते हैं, मैं रिटायर होने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं इतना आर्थिक रूप से सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बनने की योजना बना रहा हूं कि मैं आधिकारिक तौर पर रिटायर हूं या नहीं ये बात बेमानी हो जाए। आपका मूल्य 40 के दशक में चरम पर पहुंचकर फिर घटता नहीं है। यदि आप बाद के वर्षों को रणनीतिक रूप से देखते हैं तो प्रभाव, आय और संतुष्टि की आपकी क्षमता वास्तव में बढ़ सकती है।
आपका ऐसा कौन सा एक कौशल, विशेषज्ञता का क्षेत्र या ज्ञान है जिसे आप अभी से अलग तरीके से भुनाना शुरू कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप कब रिटायर होने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास एक बिल्कुल अलग जवाब होगा, क्योंकि अब आप समझते हैं कि रिटायरमेंट उम्र के बारे में नहीं है, ये वित्तीय स्वतंत्रता और आपके लिए मायने रखने वाले काम को चुनने के बारे में है। ये वो गहरी समझ है जिसे हम प्रो बफेट HQ पर साझा करते हैं। इस दृष्टिकोण को आप 1 से 10 के पैमाने पर क्या रेटिंग देंगे? अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। सिकुड़ना बंद करने और चक्रवृद्धि शुरू करने में कभी देर नहीं होती। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज अभी है।